हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश सारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। आज के दिन का महत्व ऐसा है कि 3.5 मुहूर्त में से एक प्रमुख मुहूर्त वाला जो दिन है उसको बोलते हैं अक्षय तृतीया। और उस अक्षय तृतीया का महत्व है, जो कभी क्षय नहीं होता उसे अक्षय कहते हैं। अक्षय तृतीया को अनंत अक्षय अक्षुण फलदायक कहा जाता है। सारे मुहूर्त में प्रमुख मुहूर्त अक्षय तृतीया यही है। इस कोई भी अगर अच्छा काम करना है तो मुहूर्त देखा जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया जिस दिन होती है उस दिन मुहूर्त देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 3.5 मुहूर्त में से प्रमुख मुहूर्त है। और देखिए, हम लोग भक्ति में जो है वो भक्ति में भी हमें आज के दिन प्रण लेना चाहिए कि मैं सुबह 4 बजे उठूँगा, उसके बाद अपना नहा धो के शरीर को वैष्णव तिलक लगा के एक वैष्णव मंदिर का जो स्थान है, केशवाय नमः, महादेवाय नमः, नारायण नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, त्रिविक्रम नमः, पद्मनाय नमः, ये जो भगवान के जो मंदिर है तो वो मंदिर हमें सजाना चाहिए। केशवाय नमः, महादेवाय नमः, नारायण नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय त्रिभुकाय नमः, पद्मनाय नमः। ये ऐसे जो हम लोग लगाते हैं तिलक, तो वो उसको मंदिर बोलते हैं। और वो मंदिर बनाने से हमें शरीर का एक अच्छा टाप टीपता रखने को मिलता है। जैसा कि हम लोग नहाते हैं, नहाने के बाद ऐसा होता है कि हम स्वच्छ हो गए, लेकिन अंदर से तो स्वच्छ नहीं होते। अंदर से स्वच्छ होने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें भगवान का नाम स्मरण करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी अंदर से हम लोग स्वच्छ होते हैं, बाहर से। लेकिन भगवान यही कहते हैं कि मेरा जो भक्त होता है तो दिन में कम से कम 3 बार नहाता है। क्यों नहाता है? क्योंकि वो थोड़ा भी अगर शरीर को स्मेल आता है या बाथरूम जाता है तो भी वो नहाता है, क्योंकि ये शास्त्र में कहा गया है कि ब्राह्मण जो है वो उसको अपने शरीर के साथ, अपने आत्मा के साथ स्वच्छता रखनी सबसे बड़ी ज़रूरी है। और इसीलिए जो कृष्ण भक्त है और कृष्ण भक्ति में निस्सीम है, और उसने अपने आप को कृष्ण भगवान को समर्पित किया है, वो बाथरूम जाने के बाद भी नहाएगा, सो के उठने के बाद भी नहाएगा, और सुबह उठ के तो प्रथम तो नहाता है, उसके बाद दोपहर को आराम करेगा तो नहाता है, उसके बाद बाथरूम जाता है तो नहाता है। वैसा तो स्वच्छ मन, स्वच्छ शरीर और स्वच्छ आत्मा, यही उसका सिद्धांत है। और इसीलिए कहा जाता है कि आज के दिन, ये अक्षय तृतीया के दिन, हमें भी यही प्रण लेना चाहिए कि सुबह उठ के हमें जल्दी रात को सोना है 8:30 बजे, उसके बाद में 4 बजे उठना है, उसके बाद में हमें नहा धो के अपने विधि, जो भक्ति की विधि जो है ब्रह्म मुहूर्त में,
तो वो ब्रह्म मुहूर्त में विधि क्या होती है कि सुबह उठ के मंगल आरती करो, उसके बाद बुक्स पढ़ो, उसके बाद चांटिंग करो, उसके बाद में अ, तुलसी आरती करो, उसके बाद गुरु पूजा करो, उसके बाद में चांटिंग करो, उसके बाद भागवतम क्लास अटेंड करो, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करो, उसके बाद अगर आपका काम जो करना है वो करो, क्योंकि 9 बजे या 8 बजे आदमी फ्री हो जाता है और 8 बजे के बाद आपकी कोई भी काम कर सकते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 कितने घंटे आपके पास होते हैं? बहुत होते हैं, लेकिन हम उसमें से बराबर 8 बजे से 8:30 बजे सो के अगर 4 बजे उठते तो अपने काम बराबर टाइम टू टाइम हो गए और कोई टाइम मिस नहीं होएगा। और ये प्रण आज के ही दिन हमें लेना चाहिए, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया में और भी कोई अच्छे अच्छे काम हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं कि आज के दिन में ही भगवान विष्णु के जो 24 अवतारों में से भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। नर नारायण भगवान का जन्म हुआ था, हयग्रीव भगवान का जन्म हुआ था आज ही के दिन। उसके बाद धरती पर गंगा माई आज ही अवतरत हुई थी। उसके बाद जो वस्त्रहरण जो हुआ था कौरव पांडवों में द्रौपदी का, तो उस बारे में आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का जो वस्त्र परिधान करके उनका जो लाज बचाई थी, उसके बाद उनको अक्षय पात्र बोल के ये उन्होंने उनको ये गिफ्ट दिया था, अक्षय पात्र। और आज के दिन में ही अन्नपूर्णा देवी का जन्म आज के दिन हुआ था। श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन भी आज के वो दिन हुआ था। देवताओं का खजीना जिनके हाथ में दिया वो कुबेर, आज के दिन में ही उनके हाथ में देवताओं ने खजीना दिया था, वो खजीनदार थे इसके देवताओं के। उसके बाद में सतयुग त्रेतायुग का प्रारंभ आज के दिन हुआ था, क्योंकि अक्षय तृतीया ये सबसे मौल्यवान मुहूर्त है। और ब्रह्मा जी का पुत्र अक्षय कुमार जो सरस्वती माता से हुआ था, वो आज ही के दिन हुआ था, उसका नाम अक्षय कुमार था। और आज ऐसा है कि बद्रीनाथ जो है भगवान का वास जिधर होता है, वो बद्रीनाथ का पट आज ही के दिन खुलता है और उनका पूरा दर्शन हो जाता है। उसके बाद में वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर बाके बिहारी जी, उनका आज चरण स्पर्श दर्शन आज होता है, जो कि पूरे साल में चरण बंद रहते हैं, लेकिन आज के दिन उनका चरण दर्शन हो जाता है। और महाभारत का जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध आज ही के दिन समाप्त हुआ था। मतलब अक्षय तृतीया कितना महत्वपूर्ण है देखिए, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि मुहूर्त निकालना चाहिए। अगर हम साल में एक कोई काम करते हैं तो उस काम में हमें ये समझना चाहिए कि चलो अक्षय तृतीया के दिन हमें अच्छा काम करना ज़रूरी है, तो वो हिसाब से हम लोग अक्षय तृतीया का दिन अरेंज करके अपने काम कर सकते हैं। और इसीलिए अक्षय तृतीया को 3.5 मुहूर्त में से प्रमुख मुहूर्त कहा जाता है और उसी का फ़ायदा हमें अपने भक्ति में लेना चाहिए। देखिए आज भक्त जो होते हैं वो कभी कभी भक्ति करना ये हमें हमारा जन्म सिद्ध हक है, क्योंकि हमें भगवान ने धरती पे भेजा है एक इंसान का, मनुष्य का जीवन देके भक्ति करने के लिए। लेकिन हम भक्ति को बाजू में रख कर हम दूसरे की भक्ति करते हैं, पैसे की भक्ति करते हैं, संपत्ति की भक्ति करते हैं, किसी न की कोई पद की भक्ति करते हैं, कोई सुंदर स्त्री मिलने की भक्ति। ये फालतू भक्ति के पीछे बहुत लगते हैं, क्योंकि कलयुग में हम जिसके साथ रहते हैं वो व्यक्ति ही कली का बंधा हुआ रहता है और उसके साथ हम रहने से हम भी उसके साथ मिल जाते हैं। तो हमें संगति किसकी करनी चाहिए, पहला ध्यान देना चाहिए। हमें
सही आदमी की संगति, सही आदमी बोलेगा तो भक्त एक सही आदमी है, बाकी मुझे नहीं लगता कोई समाज में सही, आपको दिखेंगे सही लेकिन अंदर से गलत रहेंगे, स्वार्थ के लिए, माया, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, इसके पीछे क्रोध, इसके पीछे सब दिन रात भागते रहेंगे और दूसरे को अगर अच्छा रहेगा तो उसको भी खराब करेंगे। इसीलिए हमें भक्ति के पीछे रहना और भक्त की संगति करके हमें यही परिधान करना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म का जो संस्कृति, संस्कार और आध्यात्मिकता, उसको जोपासने के लिए हमें धोती, कुर्ता और ये शाल ये पहन के मंदिरों में जाना चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ कोई कोई पैंट के ऊपर, हाफ पैंट के ऊपर आते हैं, टी शर्ट के ऊपर आते हैं। इनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि हम लोग कौन से धर्म के हैं और किधर जा रहे हैं। हम कोई बार में नहीं जा रहे, कोई डांस बार में नहीं जा रहे, कोई ऐसा कोई सिनेमा देखने नहीं जा रहे। और सिनेमा देखने को जाएंगे तो पैंट शर्ट पहन के जाएंगे और मंदिर में आएंगे तो हाफ पैंट पहन के आएंगे। तो ऐसे क्यों होते हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट क्यों होती? क्योंकि ये गलत आदमी की संगति में रहते हैं और इसीलिए उनको गलत आदमी के संगति से गलत मार्गदर्शन मिलता है। और पैसा, पैसा संपत्ति ये जो इसके पीछे जो लोग लगते हैं, तो आज आप ही सोचो कि जिनके पास पैसा है वो शांत है, उन्होंने बंद किया है पैसा कमाने का? नहीं किया है, क्योंकि वो नाम के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। और जिनके पास संपत्ति है, पैसा है, बैंक बैलेंस है और सब कुछ है, फिर भी शांति है नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको रात भर नींद नहीं आती है। उन्होंने जो जो फैला के रखा है वो उनको टेंशन होता है कि कल मेरे आगे कोई निकल जाएगा तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, मैं पीछे रहूँगा। तो दिन रात, तो इसलिए हमें जो हमारे भगवान ने जन्म देने के टाइम पे हमारे नसीब में जो लिखा है वो हमारा नसीब का कोई नहीं छीन सकता, ये कभी भी याद रखो। क्योंकि जब भगवान कोई चीज़ करता है, जो देखो चींटी से लेके ब्रह्मा तक कोई भूखा नहीं रहता है। एक मूंगी भी देखेगा तो अपना पेट पालती है, ये जानवर देखो अपने पेट पालते हैं। तो भगवान ने उनको जन्म देने के टाइम पे उनको सब कुछ अरेंज करके भेजा है, तभी तो वो खा रहे हैं उनके नसीब का। और जो भी खाता है अपने नसीब का ही खाता है, दूसरे का नसीब तो खाता नहीं। अगर कोई बोलता है मेरा पैसा लिया है वो देता नहीं, तो इसका मतलब समझ जाने का पिछले जन्म में तुमने उसका पैसा लिया था, ये जन्म में तुम्हारा पैसा उसने लिया है, तो उसमें कोई दुख करने की ज़रूरत नहीं है। उसको तो तुमने छोड़ देना चाहिए। अगर कोई किसी का पैसा लेता है उसमें स्वाहा, लेके आया नहीं था, लेके जाएगा नहीं, इधर का है ना, तो इधर ही भगवान ने बराबर कनेक्शन लगा के दिया है कि तुमने उसका लिया था इसीलिए तुमको उसको देना है। तो अगर वो नहीं देता है तो तुमको गुस्सा नहीं करना है, छोड़ दो उस बात को। तो ऐसा बात है, इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि आज का जो दिन है अक्षय तृतीया, तो उस अक्षय तृतीया में हमें अच्छे अच्छे प्रण लेके शुभ कार्य करने चाहिए और भगवान के भक्ति में ज़्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति सबसे मौल्यवान भक्ति है। हमें चांटिंग हम करते हैं। तो आज दूसरी भी बात है, आज जो गर्मी होती है, इस गर्मी में भगवान श्री कृष्ण को चंदन का लेप लगाया जाता है, क्योंकि चंदन लगाने से भगवान को शांति और ठंडक मिलती है। और इसीलिए आज का दिन चंदन व्रत ऐसा कहा जाता है, चंदन उत्सव। तो वो हिसाब से चंदन का वृंदावन में बहुत महत्व का ये महोत्सव होता है। हर कृष्ण भगवान के मंदिर में कृष्ण राधा और कृष्ण जो रहते हैं उनको आज कृष्ण और राधा रानी को चंदन से लेपा जाता है और वो आनंद भक्त लोग लेते हैं उनका दर्शन करके। तो क्योंकि ये एक बार कहानी है, भगवान एक भक्त के सपने में आके बोले मैं बहुत गर्मी से परेशान हूँ, मुझे कुछ ठंडा दो ठंडा दो। तो उसके बाद में वो सपना फिनिश होने के बाद उसने बोला कि अभी क्या करूँ, ठंडा कैसे दो? तो उन्होंने बोला था कि चंदन का लेप लगाओ, चंदन ठंडा बहुत रहता है। तो बाद में उन्होंने क्या किया, पूरा चंदन का
चंदन घिस के उसको अच्छी तरह भगवान को लेप लगाने के बाद भगवान एकदम खुश हो गए। तो इसीलिए आज चंदन महोत्सव कहा जाता है अक्षय तृतीया को। और इसीलिए हम लोगों ने भी भगवान को चंदन का ये देना चाहिए, चंदन अर्पित करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन, क्योंकि वो भगवान का हक है चंदन लेना। और ये भगवान को चंदन, ओरिजिनल चंदन बहुत पसंद आता है, जो लकड़ी का चंदन होता है वो। और बाकी चंदन तो हम ऐसा लगाते हैं, तो ये गोपी चंदन है जो तिलक लगाते हैं वो। तो वो हिसाब से हमें इस बारे में आनंद लेना चाहिए भक्ति में, क्योंकि अक्षय तृतीया ये 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त है, लेकिन प्रमुख मुहूर्त है और उसका फ़ायदा हमें लेना चाहिए। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।